न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ भाग रहे। इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। पुण्य धम्म करना छोड़ के अनेक अनेक चीजों में भागते रहे तो सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोतपनं ये तं बुद्धान शासनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संघमित्रा बुद्ध विहार बोरखेदी जालना बुद्ध विहार लोकार्पण संगदान तथा बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापन कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भदंत बोधिपालो महाथेरो बंते जी, पूजनीय भदंत काश्यप महाथेरो, पूजनीय भदंत अनुरुद्ध थेरो, पूजनीय भदंत शिवली थेरो, प्रमुख पूजनीय भिक्षु संघ सामनेरगण, उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथा बुद्ध टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, वो भी बार बार बारंबार करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य करता है, धम्म करता है, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है, तो पुण्य करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करना चाहिए। तो पुण्य क्या करना? बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सत्ताय, श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देते रहो। शीलं रखन्तु सर्वदा, शील सदाचार पालन करते रहो। पावना फिरतावन्तु, ध्यान साधना करते रहो। तो ये पुण्य है, कुशल है। उसमें से भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध महाकुशल का भी उपदेश देते हैं। जो एक बार दान दिया उसका पुण्य तो मिलता है, बाद में भी उसका पुण्य मिलता रहता है, उसे कहते हैं महाकुशल। बुद्ध कहते हैं बुद्ध विहार दान देना ये महाकुशल है। बुद्ध विहार दान दिया, आज के दिन दान देने वाले सभी को पुण्य मिलता है। जीवन भर ये बुद्ध विहार में पुण्य कार्य होगा, धम्म कार्य होगा और उसका पुण्य दान देने वाले को हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए बुद्ध विहार दान देना महाकुशल है। साथ ही साथ बुद्ध विहार के लिए जमीन दान देना ये भी महाकुशल है। संघ दान देना ये भी महाकुशल है। अस्त परिष्कार दान देना ये भी महाकुशल है। कठिन चीवर दान देना ये भी महाकुशल है। सार्वजनिक शौचालय बना के दान देना ये भी महाकुशल है। धम्म दान देना ये भी महाकुशल है। ऐसे बहुत सारे महाकुशल में बुद्ध विहार दान देना भी महाकुशल है। बुद्ध विहार के लिए जमीन दान देना भी महाकुशल है। आज बोरखेदी जालना में ये संघमित्रा बुद्ध विहार पूजनीय भिक्षु संघ को दिशा विदिशाओं से आने वाले संघ को उद्देश्य करके ये संघ दान कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज दान दिया उसका पुण्य आज मिलेगा, जीवन भर भी मिलेगा। हम रहे ना रहे फिर भी इसका पुण्य मिलता रहेगा। इसलिए इतने बड़े महाकुशल करने वाले
यहाँ के संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दान देने वाले संपूर्ण दायक दायिका सभी को बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म सवनं ये तंग मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। विविध प्रकार के पुण्य कार्य में एक पुण्य कार्य है धम्म देशनं, धम्म सवनं, धम्म देशना सुनना ये पुण्य क्रिया है। तो अभी हम धम्म देशना सुन रहे हैं, एक तरह से उत्तम मंगल कार्य कर रहे हैं, खूब पुण्य कर रहे हैं। इसलिए धम्म देशना सुनते समय श्रद्धा पूर्वक सुनना है, मन को एकाग्रता देकर सुनना है, खूब समझ के अच्छे से धम्म देशना सुनना है। बुद्ध कहते हैं सुनाथ तारेथ चराथ धम्म। ये धम्म कैसा है? सबसे पहले सुनना है, जो सुनते हैं उसको समझना है, ग्रहण करना है। जो धम्म ग्रहण करते हैं उसको परिचय करना है, जांचना है। और जो धम्म अच्छा लगे उसे पालन करना है, जो अच्छा नहीं लगे, जो समझ में नहीं आए उसको एक तरफ करना है। परंतु जो समझ में आए वो धम्म पालन करते करते जाना है। ये जीवन दुर्लभ है, अमूल्य है, सर्वश्रेष्ठ है। इतने दुर्लभ जीवन के बाद भी ये हमेशा रहने वाले नहीं है, ये अनित्य है, मरणशील है। कब कहाँ कैसे ये जीवन खत्म होगा पता नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये जीवन खत्म होने से पहले, मृत्यु आने से पहले खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। तथागत बुद्ध ने जीवन भर गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए जो धम्म का उपदेश दिया वो त्रिपिटक ग्रंथ में संग्रहित है। आज के समय में 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना त्रिपिटक ग्रंथ में संग्रहित है। वो सारे त्रिपिटकों को सारांश करते हुए तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं सब पाप सकरणं। जितने भी पाप है वो मत करो, जो अकुशल है वो मत करो। कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है, जो पुण्य है, जो धम्म है उसे करते जाओ। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तंग बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों का उपदेश है, बुद्धों का शिक्षा है। ये च बुद्धातीता च, जितने भी पहले बुद्ध बन के गए, ये च बुद्धा अनागता, जितने भी भविष्य में आने वाले बुद्ध है। पच्चुपन्ना च बुद्धा, वर्तमान समय में जो बुद्ध है सारे बुद्धों का सारांश उपदेश यही है। पाप मत करो, पुण्य करो और चित्त को परिशुद्ध करो। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध एक समय समझाते हुए कहते हैं जिस तरह एक इंसान कहीं पे जा रहे थे, सुनसान था, अचानक उसके छाती में बाण लग गया। तो बाण लग गया तो वहाँ खून बहने लगा, वो गिर गया, वो तड़पने लगा। ऐसे समय में कोई भला इंसान ये तड़पते हुए इंसान को देखकर अरे इसका बाण निकालना चाहिए नहीं तो ये इंसान मर जाएगा करके वो छाती में लगा हुआ बाण निकालने गए तो वो इंसान ठहरो ये बाण मत निकालो, पहले ये बताओ ये बाण किसने मारा, ये बाण मारने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, गोत्र क्या है, जात क्या है, वो कौन से गांव में रहते हैं, उसका परिवार में कौन कौन है। ऐसे अनेक प्रश्न करते रहना चाहिए या पहले बाण निकालना चाहिए? क्या करना चाहिए?
बाण निकालना चाहिए। अगर बाण निकाले बिना अनेक प्रश्न करते रहेंगे तो वो जल्दी मर जाएगा मगर प्रश्न खत्म नहीं होगा। उसी तरह जीवन में भी अनेक दुख कष्ट परिपूर्ण है। सबसे पहले दुख मुक्ति के मार्ग पे जाना चाहिए। अगर दुख मुक्त मार्ग जाना छोड़ के ये संसार का उत्पत्ति कब हुआ, विनाश कब होगा, ऐसे अनेक अनेक प्रश्न करते रहेंगे, जीवन खत्म होगा, प्रश्न खत्म नहीं होगा। तथागत बुद्ध और एक प्रसंग में कहते हैं, जिस तरह अपने सर पे आग लग गया तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, मैं अनेक काम पे निकला हूँ, पहले सारा काम करूँगा फिर आराम से सर पे लगा आग बुझाऊँगा, ऐसा कहते हुए काम पे जा पाएंगे क्या? नहीं। अगर अब बाद में बुझाऊँगा करके गए तो आग जल के वो मर जाएगा। जिस तरह सर पे आग लगा हो, आग का चटका बैठते ही या आग जलाना शुरू करते ही दुनिया भर के काम एक तरफ, सबसे पहले वो आग जलाते हैं। उसी तरह तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जीवन में भी जरा जीर्ण व्याधि मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ भाग रहे। इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। पुण्य धम्म करना छोड़ के अनेक अनेक चीजों में भागते रहे तो जल्दी मृत्यु पकड़ लेगा। जल्दी ये जरा जीर्ण मरण हमें जला के राख कर देगा। इसलिए सबसे पहले पुण्य ही करना चाहिए, पुण्य ही करो, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। जीवन का पहला प्राथमिकता यही दुख मुक्त निर्वाण की तरफ जाना है, पुण्य करना है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। जीवन का पहला प्राथमिकता दुख से दुख मुक्ति की तरफ जाना चाहिए। अगर घर पे आग लग जाए तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले वो आग बुझाएंगे। मगर घर का आग इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, अभी आग जला नहीं पाएंगे तो क्या, आग बुझा नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? घर के जितने भी मूल्यवान वस्तु है वो जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकालेंगे। जल्दी जल्दी जलते हुए घर से जितने मूल्यवान वस्तु बाहर निकालेंगे उतना ही हमारा होगा, उतना ही बच जाएगा। बाकी सारे के सारे आग के साथ वो जल के राख हो जाएगा। उसी तरह उपासक उपासिकाएं, हमारे पास कितना भी धन संपत्ति रहे, कितना भी हम छुपा के रखे, वो धन संपत्ति जब हम मर जाएंगे सबके सब यहीं के यहीं रह जाएंगे, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। जितना हम पुण्य करेंगे, दान देंगे, त्याग करेंगे, वो पुण्य रूपी संपत्ति हमेशा हमारा पीछे 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 आता रहेगा। जीवन भर हमें सुख शांति देता रहेगा। जीवन के बाद भी दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य साथ देता रहेगा। इसलिए पुण्य ही करना चाहिए, धम्म ही करना चाहिए, तथागत बुद्ध कहते हैं। अब धम्म देशना के अंत में और अंतिम एक प्रसंग आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ संघमित्रा बुद्ध विहार उद्घाटन कार्यक्रम के लिए पूजनीय भदंत रेवत भंते जी बहुत समय से फोन करके रखा कि भंते जी लिख के रखिए। और कल के दिन उपासक सुजीत उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचने के लिए लोकेशन मैप भेजा। तो वो लोकेशन मैप देख के अच्छा छत्रपति संभाजी नगर से
1.5 घंटा लगता है। वो सारा हिसाब किताब करके हम पूजनीय भिक्षु संघ लेके यहाँ आ गए और वो मैप देखते देखते यहाँ बुद्ध विहार तक ही हम आ गए। वो मैप देखते देखते जिस तरह वो मैप देख देख के हम संभाजी नगर से ये संघमित्रा बुद्ध विहार तक आए, वो लोकेशन मैप देख देख के उसी तरह उपासक उपासिकाएं परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म की दीक्षा दिया है, जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है, वो तथागत बुद्ध के धम्म भी दुख से दुख मुक्ति तक लोकेशन मैप फीड करके रखा है। अगर वो लोकेशन मैप के हिसाब से हम धम्म का अभ्यास करते रहेंगे, धम्म का पालन करते रहेंगे तो दुख से दुख मुक्ति तक पहुंच पाते हैं। दुख मुक्ति का मार्ग फल, श्रोतापति फल, सकिटागामी फल, अनागामी फल, अनंत फल तक प्राप्त कर सकते हैं। अब तथागत बुद्ध के वो धम्म में हमें दीक्षा दिया है। बाबा साहब ने वो दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचने का जो लोकेशन मैप है वहां पे हमें डाल दिया है। अब हमें धम्म को जानना है, समझना है, पालन करना है, आगे बढ़ते रहना है, बस दुख मुक्त पहुंचना ही है। परंतु वहीं बैठे बैठे अरे ये लोकेशन मैप तो इतना अच्छा है, दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाले, ये धम्म तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ है, वैज्ञानिक धर्म है, मानवतावादी धम्म है, मेरा धम्म ही श्रेष्ठ, मेरा धम्म ही उत्तम, मेरा 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 कहते रहेंगे और पालन कुछ भी नहीं करेंगे तो ये धम्म हमारा जरा सा भी कल्याण नहीं करेगा, दुख से दुख मुक्ति तक बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। इसलिए धम्म को पालन ही करना है, धम्म को अभ्यास ही करना है। इसलिए ध्यान से धम्म को जानो, समझो, ग्रहण करो और धम्म को अच्छे से जांचते हुए, परिचयन करते हुए पालन भी करते जाओ। आज नहीं तो कल दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त होना ही है, होगा ही। तो उपासक उपासिकाएं हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। फिर एक बार आज संघमित्रा बुद्ध विहार दान देने वाले, दायक दायिका, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ देने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।